उपखंड अधिकारी नागौर की शैक्षणिक नवाचार पहला कदम के तहत अपने उपखंड के समस्त सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास, सृजनात्मक विकास, आत्मविश्वास निर्माण व प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यय को निकालने हेतु शुरू किए गए नवाचार क्विज प्रतियोगिताओं के प्रथम व द्वितीय स्थान की समस्त विजेता टीमों की फाइनल क्विज प्रतियोगिता आज दिनांक 20 फरवरी 2025 को टाउन हॉल नागौर में आयोजित की गई, जो जिला कलेक्टर अरुण कुमार के मुख्य अतिथि एवं गोविंद सिंह बीचर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त शैक्षणिक नवाचार के तहत क्लस्टर स्कूल में आसपास की 5-6 सरकारी विद्यालय की टीमों को सम्मिलित करते हुए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हर 15 दिन में करवाए जाने की मुहिम 11 नवंबर 2024 को शुरू की गई थी, जिसमें अभी तक कुल 7 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 48 टीमें शामिल हुई तथा कुल 192 विद्यार्थियों ने उक्त प्रतियोगिता में भाग लिया और दर्शक के रूप में कुल 1531 विद्यार्थियों को लाभान्वित हुए। प्रथम संस्करण की फाइनल प्रतियोगिता 2024-2025 में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय बाकरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिनके 4 प्रतिभागियों को पारितोषिक के रूप में एप्पल आईपैड व द्वितीय स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरेरा के 4 प्रतिभागियों को पारितोषिक के रूप में सैमसंग के टैबलेट बामासा राजेश नाहर माता मंदिर ट्रस्टी अटियासन के द्वारा वितरित किए गए। समस्त प्रतिभागी विद्यार्थियों को शैक्षणिक गुणवत्ता के सुदृढ़ीकरण हेतु सामान्य ज्ञान, व्याकरण एवं एक आत्मकथा की 4 पुस्तकों के सेट वितरण किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के उद्बोधन स्वरूप इस नवाचार की सराहना की और उन्होंने इस मौके पर कैरियर मार्गदर्शन के पोस्टर का विमोचन किया गया। गौरतलब है कि उक्त नवाचार का शुभारंभ भी जिला कलेक्टर के करकमलों द्वारा करवाया गया था तथा बच्चों के आत्मविश्वास व ज्ञान संवर्धन तथा बौद्धिक विकास तथा कैरियर उन्मुखीकरण के लिए ये नवाचार एक नींव के रूप में काम करेगी तथा उपस्थित प्रतिभागियों का हौसला वर्धन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया। इस मौके पर गोविंद सिंह बीचर उपखंड अधिकारी ने ऐसी प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास एवं मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से पहला कदम की नींव रखी गई। उक्त प्रतियोगिता का द्वितीय संस्करण अगले शैक्षणिक सत्र में पुनः आयोजन करवाने की भी घोषणा की गई। उपस्थित गणमान्यों ने उक्त प्रतियोगिता की नवाचार की सार्थकता की भी सराहना व प्रशंसा की। वाले यंत्र का नाम निम्नलिखित में से है। ब्लड प्रेशर को जो मेजर करता है स्फिग्नोमेनोमीटर, कार्डियोग्राम, मैनोमीटर अथवा स्फेरोमीटर। ऑप्शन का पहला सवाल, पेचिश रोग शरीर के किस भाग में होता है? कान में होता है, घुटने में होता है, पेट में होता है या आंख में होता है? पेचिश रोग पंजाब। ये सही जवाब है। ये पंजाब का मुख्य मौजूद तमन्ना छोटा कार्य बनाइए। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल नागौर उपहार प्राप्त हो चुका है। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तिगण, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, आप सबका आज की इस ब्लॉक स्तरीय अंतिम प्रतियोगिता में मैं तहे दिल से आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ पर आए। सबको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारी आज 7वीं प्रतियोगिता है, कुल देखी जाए तो 7 प्रतियोगिता के बाद में 7 हम करवा चुके और आज ये फाइनल प्रतियोगिता है। इसका जो जेनेसिस है कि ये कहाँ से हुआ, तो इसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने एक बार हमारी मीटिंग की थी और उस मीटिंग में सर के 2-3 डायरेक्शंस थे। हमारी आरओ मीटिंग थी, रेवेन्यू ऑफिसर्स की मीटिंग थी, सभी एसडीएम्स थे, तहसीलदार थे। तो सर ने ये कहा कि आप इंस्पेक्शन में जाते हो, स्कूलों में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, चेक करते हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। कुछ आपको एक बार आप गए, जाके आए, समय दिया, उसके बाद में वहां पे चेंज क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज हो। तो
तो उसका आपका जाने का कोई फायदा है, नहीं तो जाने का भी कोई फायदा नहीं होता उतना। उससे फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए बच्चों के लिए। तो मैंने खुद ये कई बार महसूस किया है कि जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, टैलेंट जो होता है, टैलेंट ऑलमोस्ट 90 से 100% ही होता है। जब बच्चों में डिफरेंस जो होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो किसी में 90% होगा, किसी में 100% होगा। टैलेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। बात होती है कि उसको कितनी शार्पनेस मिलती है, उसको कैसा प्लेटफॉर्म मिलता है, कैसा एटमोस्फेयर मिलता है। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, प्राइवेट स्कूलों में यही चीजें ज्यादा कराई जाती हैं और हमारे जो बच्चे होते हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट रह जाते हैं। आगे जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, चाहे जीवन की आगे जो भी रहता है, कुछ भी रहता है, उसमें लो कॉन्फिडेंस की वजह से हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कई बार। उस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों का बौद्धिक विकास हो, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हो, इनके अंदर जो डर है वो डर निकले, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक हुई। तो मैंने धीमे स्वरों में बात रखी, पता नहीं सभी प्रिंसिपल्स इसके लिए मानेंगे नहीं मानेंगे, तो शुरू में वैसे ही चला ये हमारा। तो सबने फर्स्ट मीटिंग में ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 80% लोगों ने कहा कि नहीं सर हम करेंगे इसको। और ये रहा कि फर्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो फर्स्ट टाइम में वहां जहां भी हम प्रोग्राम करेंगे वहां की 5 स्कूलों को बुलाएंगे और 5 स्कूलों के बीच में करेंगे कंपटीशन। तो फर्स्ट जो हमारा कंपटीशन हुआ उसमें टोटल 6 स्कूलें आई, एक लोकल स्कूल की 5 स्कूलें और आई। उसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने भी समय निकाला और बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात हमारी सेकंड प्रतियोगिता हुई। सेकंड प्रतियोगिता बहुत अच्छी करवाई गई, वहां के लोकल स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बहुत अच्छी करवाई। उसके पश्चात जो तीसरी प्रतियोगिता हुई, तीसरी प्रतियोगिता में हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, 5 या 6 टीमों का था। तो उसमें पता लगा तीसरी प्रतियोगिता में कि 6 स्कूलों के अलावा बाकी जो टीचर्स हैं, जो स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने लिखा कि सर इसमें ज्यादा बढ़ाओ, हमें भी हमारे भी टीम को इन्वॉल्व करो। तो थर्ड वाली में हमने शायद 8 टीमों को इन्वॉल्व किया। चौथी वाली में मैं उस ग्रुप में मैं मैसेज देख रहा था एक दिन रात में कि किसी ने लिखा कि सर हमारी स्कूल में पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो राधे श्याम जी ने मैसेज किया कि हमारे पास ऑलरेडी 10 टीमें हो चुकी हैं, तो 10 से ज्यादा बैठने की व्यवस्था नहीं होती, यहाँ भी आज सिर्फ 10 टीमों की बैठने की व्यवस्था हो पाएगी। तो ऐसे करके मतलब सभी जो भी टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। जो हमने स्टार्ट किया उसका पूरा एजुकेशन विभाग, हमारा जो ब्लॉक का एजुकेशन विभाग है, चाहे सीडीओ मैडम हो, राधे श्याम जी हो, नवीन जी हो, या जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने खूब मिलके अपना भामाशाहों से मिलके या अपने स्कूल में करके अच्छे से इसकी तैयारी करवाई। और जो हमारे बच्चों में आज हम कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस फर्स्ट उसमें नहीं था, सेकंड में भी नहीं था, थर्ड में भी नहीं था। हर प्रतियोगिता के बाद मैं हर प्रतियोगिता में शामिल हूँ, हर प्रतियोगिता में बच्चों का कॉन्फिडेंस उत्तरोत्तर बढ़ाई है। तो मैं आप सबको, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पे उपस्थित हुए। हमारे यहाँ पे भामा साहब बैठे हैं नार परिवार से, इन्होंने आज इस प्रतियोगिता में जो बच्चों को जो फर्स्ट और सेकंड टीम आई है, इन टीमों को इन्होंने बहुत अच्छे गिफ्ट आज रखे हुए हैं इन्होंने इन बच्चों के लिए। आपका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस समाज के लिए वापस देने के बारे में सोचा, इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। और मैं देख रहा हूँ कि ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे हमारे सीडीओ मैडम बताती है कि हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हों, आज हम देख रहे हैं यहाँ भी जैसे ऑडियंस के सवाल पूछे गए तो एक साथ हाथ खड़े हो रहे हैं। तो ये एक बच्चों में काफी डेवलपमेंट हो रहा है। और फर्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट अपना आज का चरण हुआ था, फर्स्ट चरण में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए और उनके उत्तर दिए। कुछ सवाल तो ऐसे थे जो मैंने आरएस की परीक्षा में ही पढ़े थे, उससे पहले मैंने भी नहीं पढ़े थे। क्योंकि चाहे आरएस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, 10वीं 11वीं 12वीं एनसीईआरटी की किताबें ये सब में आती हैं और यही बेस होता है। ये बेस अगर इन बच्चों का स्ट्रॉन्ग हो गया तो इनको आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज जो डर था, वो डर बच्चों का यहाँ पे खत्म हो रहा है। हमने कभी नहीं देखा था कि हमारे स्कूल में जिला कलेक्टर आ रहे हैं या एसडीएम आ रहा है या कोई बड़े वहां के लोग आ रहे हैं, सीडीओ आ रहे हैं, हमको कभी मिले ही नहीं। तो इन बच्चों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि ये इन लोगों को सुन पा रहे हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर पा रहे हैं और उसकी वजह से ये शायद आगे बढ़ पाए। आप सबने अपना समय निकाला और इस मुहिम को आगे बढ़ाया। स्पेशली जो हमारे ब्लॉक की शिक्षा विभाग की टीम है, चाहे प्रिंसिपल्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे सीपीओ हो, आप लोगों ने खूब इसका सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन में बहुत ही सुंदर, व्यापक और विस्तृत करियर मार्गदर्शक चार्ट का विमोचन माननीय जिला कलेक्टर महोदय अरुण कुमार जी को में शुभकर कमलों से किया गया। उपखंड स्तरीय क्विज प्रतियोगिता थी जिसकी एक सीरीज थी, जिसमें
सौभाग्य से मैंने इसका प्रारंभ हुआ तो उस कार्यक्रम में था और आज इसका फाइनल है, तब भी हूँ आप लोगों के बीच में वापस आया हूँ। इसके बीच के प्रोग्राम्स में मैं नहीं आ पाया था। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित साथी अधिकारी SDM साहब, एक्स-चेयरमैन मुंडवा, घनश्याम जी, हर परिवार के भामाशाह जो आज शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरफ से बच्चों को थोड़े प्राइज देने जा रहे हैं और आप लोगों की तालियां। सभी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, CPO मैडम और सारे वो शिक्षकगण जिन्होंने इस प्रतियोगिता में और अपना पूरा रोल प्ले किया, अपना पार्ट प्ले किया और सभी स्कूलों के यहाँ आए हुए बच्चे जो मौजूद हैं और जो इस प्रतियोगिता में जो टीमें भाग ले रही थी उनके भी सभी प्रतिभागी और जो विनर रहे और जो रनर्स अप रहे और जो बाकी नंबर्स में भी रहे वो सभी विद्यार्थीगण बच्चों ये देख के बड़ा अच्छा लगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में एक नए सिरे से नए तरीके से इसको सोचा गया और फर्स्ट टाइम इसको इस तरह से लॉन्च किया गया। इसके और आज अभी जो कैरियर चार्ट भी बनाया गया था जिसको जस्ट अभी अनवील किया गया हम लोगों के सामने। अच्छा प्रयास है और स्कूल के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को एक एक्सपोजर मिला है, इससे कॉन्फिडेंस आप लोगों में डेवलप हुआ। अभी SDM साहब को बता रहे थे कि कुछ लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस से ही ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो वो भी चेक करने की आपके लिए रहेगी। लेकिन ऐसी चीज़ें और भी अगले जो एकेडमिक ईयर है उसमें भी इस तरह के और कुछ और नए चीज़ें हम सोचेंगे कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ और करनी चाहिए। हर बार एक टाइप की नहीं होगा, कुछ और भी हो ताकि दूसरे जो फील्ड्स हैं उसमें भी हम अच्छा कर सकें। क्योंकि अधिकांश सारे लगभग बच्चे ही हैं यहाँ पे और 12th क्लासेज हैं। एक क्लास है जो 10th के लिए जो इसमें है 7 टीमों में और बाकी जो 10+2 वाले हैं 10वीं 11वीं 12वीं के। तो बच्चों के लिए हम लोग एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में वो बताना चाहूँगा जो फैक्ट्स है, वास्तविकता है, झूठ नहीं है। एक चेस में ग्रैंड मास्टर है जो बच्ची थी 15 साल 4 महीने की एज में, जूडिथ टॉलगर उसका नाम था, अभी भी है, उसकी उम्र 48 साल है। उसका बर्थ ईयर है 1976। 1991 में उसने चेस का ग्रैंड मास्टर जीता था दुनिया का और यंगेस्ट वुमेन थी वो, मतलब सबसे कम उम्र की बच्ची जिसने चेस का ग्रैंड मास्टर जीता। उसके जो फादर है, ये तो आपको गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, इसका नाम वाम और इसके मम्मी पापा का नाम और वो सब मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो बिहाइंड जिस चीज की बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं मिलेगी। वो ये थी, इसके जो पिताजी हैं उन्होंने अपनी शादी से पहले ये चीज उसकी उनका कंसेप्ट था, या हंगरी के हैं लोग, या हंगेरियन है बच्ची, उनके ये दिमाग में था कि कोई इनेट टैलेंट नहीं होता, इनेट टैलेंट नहीं होता। इनेट मीन्स होता है बाय बर्थ से किसी में कोई क्या कहना चाहिए टैलेंट नहीं होता। टैलेंट एक्वायर करते हैं, अर्न करते हैं जिंदगी में। आप कुछ करके अर्न करते हो, ये उसका बड़ा मजबूत इस तरह की धारणा थी। एक कोई लेडी टीचर थी जिसको पसंद करते थे, शायद काला नाम है उनकी मदर का, उसको उसने प्रपोज किया। उसने उसको भी कहा कि ये ऐसी बात है कि अपने जो बच्चे हैं उसका अपने करके देखेंगे, बताएंगे। वो लेडी भी मानती थी पर इतना नहीं, ये बिल्कुल डिटरमिनेट था, भगवान का दिया IQ कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात है। आदमी को गेन करना पड़ता है, इंसान गेन करता है खुद अपने अनुभव से। और सौभाग्य से जो भी समझे उनके 3 बच्चियां होंगी। ये जो बच्ची नंबर 3 है जिसका मैंने नाम बोला जूडिथ, इससे सबसे बड़ी ने सोफिया थी, एक कोई और है बीच में। 3 सिस्टर थी। तो उन्होंने वो क्योंकि चेस खेलता था खुद, चेस का खिलाड़ी आता है, स्टेट लेवल या जैसे कोई लेवल होगा कहीं जीते होंगे, चेस से बड़ा प्यार था। तो उसने क्या किया कि जो बच्चियां हुई बच्ची हुई तो उसके बच्चों के लिए अपने अलग बच्चे माँ बाप के साथ ही कमरे में सोते हैं, बड़े होते हैं जब तक नहीं सोते, साथ ही रहते हैं।
वहाँ पे ऐसा नहीं होता, यूरोपियन कंट्रीज में अलग से रहते हैं, रूम भी अलग होता है, छोटे से बच्चे का भी रूम अलग होता है। पहले जन्म होता है तो उसको भी बेड अलग होता है, उसको बेड में माँ बाप साथ में नहीं सुलाते, पुलिस चेक करना आती है, फिर कहीं साथ में नहीं सुला रहे, फिर दब जाए बच्चा, कुछ हो जाए, तो इस तरह की गतिविधि नहीं हो जाए। तो उसने क्या किया, उसके फादर और मदर ने बच्चों के कमरे में एक तो चेस खूब सारे गेम्स रख दिए, तो वो गेम्स या जो भी उसके मोटियाँ भी होती है वो सारी चीज़ें वो रख दी। और इसके अलावा चेस के फेमस प्लेयर्स थे, उनकी फोटो, उनकी कुछ कुछ चीज़ें लगा करके चार्ट वार्ट बना के कमरे में लगा दी। बच्ची बड़ा होने लगी, पहले बच्चे सो गया, हुई सेकंड, दूसरी हुई, थर्ड भी हो गए। तीनों ही बच्चियाँ ये चेस में चैंपियन है, कुछ न कुछ लेवल पे सब जीती है, सेकंड भी ग्रैंड मास्टर है, लेकिन ये यंगेस्ट है इसलिए ज़्यादा फेमस है। तो ये बताता है कि उसके फादर ने बताया कि जब ये 4 साल की थी तो एक दिन रात को उसको सुबह 3 बजे लगा कि बाथरूम में कुछ खटपट हो रही है, तो बाथरूम में गए देखने तो ये बच्ची चेस खेल रही थी 3 बजे सुबह। तो उसने कहा तू 3 बजे बेटा चेस के लिए लीव दे मैलोन, ये जो खिलौने हैं वो या जो गोटियाँ या हाथी घोड़े होते हैं कि जिसको लीव दे मैलोन। तो उसने कहा नो नो आई कैन नॉट बिकॉज दे डोंट लीव मी, वो मेरे को नहीं छोड़ रहे, मैं कैसे करूँगी। तो ये चीज थी जिस 4 साल की उम्र में, जब वो 7 साल की थी अपने पिताजी को हरा दिया था उसने, और एडल्ट्स को हराने लगी थी, और 15 साल 4 महीने की उम्र में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो और तीनों ही जीती, तीनों ने चेस में काफी नाम किया। ये क्या कहना चाहिए, अपने पास एक सबूत है कि अपन कुछ भी एक्वायर कर सकते हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग एज ए इंसान। आप सिर्फ आपको कुछ करना है, आप एक्शन लो, आप काम करो, आप पढ़ाई करो, गेम्स खेलो, कुछ भी करो, लेकिन उसको करो, मन लगा के करो, लगातार प्रैक्टिस करो, तो वो चीज होती है और मिलता है, रिजल्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलता। ये आप लोगों के लिए एक तरह से मैं जस्ट एक बात बताना चाहता कि जो खास पिक्चर 1965 की एक स्टोरी है, जब उसने उस व्यक्ति ने ये चीज उसके दिमाग में आई थी 1965 में, और ये बर्थ जो इस बच्चे की 76 की। एक इंसिडेंट और है जिसका पूरी मेरे को बैकग्राउंड तो ध्यान लो, इंसिडेंट क्या है, नाम आप पता नहीं है, याद नहीं है। उसमें क्या हुआ कि एक कोई कंपटीशन चीज हुई, कंपटीशन प्रदर्शनी लगी या कुछ हुआ, उसमें ये तय हुआ कि फोटोग्राफी होती है इसका कंपटीशन करेंगे। तो उन्होंने कहा 10-10 खिलाड़ी फोटोग्राफी के लिए बुला लिए, 10 प्लेयर इधर 10 प्लेयर ये हो। अब 20 जनों को ये कहा कि आप सेलेक्ट करो कि यहाँ 2 तरीके हैं खेलने के। एक ये तरीका हुआ कि क्वांटिटी, मतलब आपने 7 दिन तक चलेगा, ये 7 दिन में यहाँ आओगे, शाम को इस जगह से वापस चले जाओगे, कोई बड़ा सा अपने टाउन हॉल टाइप में बड़ी जगह होगी, वहाँ रहोगे, दिन भर आप चाहे जितनी फोटो खींचो। एक ग्रुप तो हुआ है जो फोटो खींचे खूब सारी, जो सबसे ज्यादा फोटो खींचेगा उसका प्राइज होगा, एक तरीका तो ये। दूसरा ये जो 10 दूसरे हैं उनका कंपटीशन इस चीज में होगा कि कौन सबसे बढ़िया फोटो खींचता है। आपके लिए संख्या मायने नहीं रखती, आप भले कम खींचो, अच्छे से अच्छी खींच ली। इस तरह से 10-10 प्लेयर बन गए। अब उनका काम शुरू हो गया, 7 दिन पूरे हुए, जब रिजल्ट निकालने बैठे तो नेचुरली जिसने क्वांटिटी वाले थे तो खूब सारी खींची उन्होंने, किसी ने 500 खींची होगी, किसी ने 300 खींची। क्वांटिटी में जिसका नंबर आना था, जिससे ज्यादा थी उसके आगे। लेकिन जब उन्होंने बेस्ट छांटने की बात की तब उन्होंने ये देखा कि जो सबसे अच्छी फोटो थी ना वो भी उसमें थी जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा थी, उसमें नहीं थी जिसमें क्वालिटी के लिए जो कंपटीशन था उस वाले से उसकी अच्छी थी। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या सिद्ध करता है कि आप उसने क्या किया, जिसकी क्वांटिटी थी, जिसकी संख्या थी ज्यादा, जिसको ज्यादा संख्या में करना था वो प्रैक्टिस करते थे, रोज फोटो खींचते थे, दिन रात इसमें लगे रहते थे। तो वो क्या हर बार जब भी फोटो खींचा होगा तो सोचते थे कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे लेना बढ़िया होगा, ऐसे होगा और अच्छा होगा। फिर वो देखता था कि नहीं ऐसे नहीं, इसको थोड़ा और ठीक करें। लेकिन जिसको सिर्फ क्वालिटी का काम करना था उसने दिमाग ज्यादा लगाया, सोचा ज्यादा, किया कम, तो सिर्फ मोमेंट बनाया, मोमेंटम बनाया, मेहनत नहीं की। जो इसने मेहनत की उसका भी क्वालिटी में भी वही फर्स्ट आया। तो ये दोनों चीजें शो करती है कि हमको काम करना चाहिए, हमको कभी भी इस चीज के बल्कि इसको सोचने से काम नहीं होगा, काम करने से होगा। तो जितनी चीज जिंदगी में आप करोगे, चाहे आप गेम खेलो, पढ़ाई करो, आप कुछ भी करो, म्यूजिक करो, म्यूजिक में आप जाओ, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाओ, चाहे कोई और किसी फील्ड में आप ऐसे राइटिंग करो, कुछ और काम करो, आप डायलॉग बोलने का काम करो, किसी थिएटर में काम करो, कुछ भी करोगे, पर उसको जितना जुनून से करोगे, जितना उसमें प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत करोगे, तो आपको उसके परिणाम मिलेंगे।
जीवन का आपके लिए टाइम है लाइफ का, जिस समय अपने को ये चीजें अब करनी है, आपको पढ़ाई हुई है, इन्होंने टिप दी है आपको, ये 7 बार प्रतियोगिता हुई, हो सकता है इसमें बच्चे कुछ हो सकता है कि होंगे ये कॉमन बच्चे हैं, और भी बच्चे इनके साथ भी रहे होंगे जो स्कूलों में इनको देख रहे हैं या आज भी हैं। तो आप सबने इस चीज को, इन्होंने आपको एक चीज एक क्लू दे दिया कि ये ऐसे करते हैं। अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करते रहना है, इसको बंद नहीं करना है कि प्रतियोगिता बंद हो गई तो अपने काम भी बंद कर दो, अपने पढ़ना नहीं, अब जरूरत नहीं करने की, हो गया अपने क्या करना। इस चीज को अपनी आदत में डाल दो कि भाई ये चीज हमको रोज पढ़ना है, कभी ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कभी वो सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको किसी को छोड़ना नहीं, किसी चीज को। और ये जो स्पोर्ट्स है ये एक तरह से आपका था तो एजुकेशन का, लेकिन है एक तरह का स्पोर्ट्स, परीक्षा जैसे परीक्षा लेकिन गेम्स टाइप का। तो गेम्स में सब जीतते नहीं है, कुछ लोग जीतते हैं, बाकी लोग नहीं जीतते हैं, लेकिन जो हारता है वो खड़ा होकर के वापस जीत सकता है। जो यहाँ आज नहीं जीते, जैसे 2 टीम थी लास्ट में टाई ब्रेकर में, एक टीम ने लूज किया तो बिल्कुल बॉर्डर पे जाके लूज किया। तो उसके लिए भी यही है कि भाई आप अगली बार और ज्यादा जुनून से लगो, अगली बार फर्स्ट आओ, सेकंड में स्थिति नहीं रहे। तो जब हम उस जुनून से, इस ध्येय से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो जीवन में आप जो भी काम करोगे उसको आप बेहतरीन तरीके से करोगे। और स्पोर्ट्स आपको सिखाते ही है कि हारना और हार से उठ के खड़े होकर दोबारा जीतना। रोज रोज आपको ये चांस मिलता है कि आज हारे कल जीतेंगे, कल हारे फिर वापस जीतेंगे। तो ये चीज ही जीवन का सार है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों को और पूरी टीम को जिन्होंने ये बहुत अच्छे से प्रतियोगिता कराई, उन सबका आभार और आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ अवसर दिया आपके साथ बात करने का, आने का बच्चों के बीच में। थैंक यू। राठौड़ी को पीएमसी विद्यालय विद्यार्थी बार बार प्रयास करते हैं और हर बार इस प्रतियोगिता में उन्होंने किसी न किसी रूप में अपनी उपलब्धि अर्जित की है। सरकार की मंशा है, सरकार की भावना है, सरकार नेक्स्ट द्वितीय स्थान पर रहा है जो पहली बार जोध्यासी में प्रतियोगिता में भाग लिया और इस बार भी उन्होंने लोहा मनवाते हुए द्वितीय स्थान पर रहा है। वो है राजा राम मोहन राय दल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। और शुभकामनाएं बच्चों को ऐसे प्रेरित करते रहे जिससे हम जिला कक्षा और एसपी साहब की प्रेरणा से बच्चों को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार जीरो पे स्वामी विवेकानंद जी वाली बात हो गई। जीरो पे शून्य में भाषण देने वाला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भाषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया महात्मा गांधी राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। बच्चों को केवल की संगठिया ट्रस्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। नेताजी संकलेचर आप लोग भी एक बार पुनः अपने पुरस्कारों के साथ, अपनी ट्रॉफी के साथ मंच पर पधारें। इनका कुछ फोटो हो जाए, उसके बाद तुरंत आप लोग यहाँ पर सजाएंगे। आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम की सफलता के लिए थैंक यू। वाकई में आज का प्रोग्राम नागौर ब्लॉक के लिए शानदार प्रोग्राम रहा है। इसके लिए मैं समस्त भामाशाह प्रशासन एसडीएम सबको विशेष तौर पर धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि उनकी इस मुहिम में हम 100% खड़े उतरे। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनके कॉन्फिडेंस में जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमें हर क्विज प्रतियोगिता में देखने को मिल रहा है। मैं सभी बच्चों का, सभी संस्था प्रधानों का, इस पूरी टीम का, राधेश्याम जी का, नवीन जी का, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और हमारे इस नागौर जिला के भामाशाह जो वाकई में भामाशाह है, आप लोगों ने आज जो बच्चों को प्राइज दिया है, शिक्षा विभाग आपको तहे दिल से धन्यवाद देता है। आप हमेशा हमारे इन बच्चों के साथ सदा जुड़े रहें ताकि हम इन बच्चों की प्रतिभाओं को निखार और बेहतर ढंग से ला सकें। आगे से आगे आप देखते जाइए, सरकारी स्कूल के बच्चे भी बहुत आगे IAS RS जितने भी पढ़ते हैं वो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे ही आज के कार्यक्रम कॉम्पिटिशन में अग्रसर हो रहे हैं। तो आप हमेशा अपना सानिध्य, अपना हाथ रखें। धन्यवाद। मैं पत्रकार महोदयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी क्योंकि उन्होंने आज सुबह से हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं। एसडीएम सर, मैं आपको तहे दिल से नागौर ब्लॉक की शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने हमारे इस प्रोग्राम की मुहिम को जो छेड़ा और हम इस तरफ आगे बढ़ते चले गए, इस कार्य को इस तरह आगे लेते चले गए। आपके
कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधिया सिंह के व्याख्याता मनोज जी व्यास ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में स्कॉलर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस हेतु आपका भी सम्मान। आपसे निवेदन, आप कृपया मंच पर पधारें, एसडीएम साहब के हाथों से अपना पारितोषिक प्राप्त करें। आज के कार्यक्रम में प्रासंगिक की भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय अलाई के प्रधानाचार्य जोरदार ताली के साथ मंच पर सादर आमंत्रित है नवीन माथुर। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल नागौर की यशस्वी प्रधानाचार्य प्रमीला जी यादव, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सादर आमंत्रित है मंच पर करतब ध्वनि के बीच में प्रमीला जी यादव। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालनी के प्रधानाचार्य विकास जी निठारवाल, सादर आमंत्रित है मंच पर श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने का पारितोषिक आप प्राप्त करें। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिववाला जी के अध्यापक ओम प्रकाश जी सेन, सादर आमंत्रित है मंच पर। ओम प्रकाश जी सेन, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधिया सिंह के यशस्वी प्रधानाचार्य संजय जी कुमावत, जोरदार तालियां बजाएं संजय जी कुमावत के लिए, आपके अभूतपूर्व सहयोग के लिए, आपके सक्रिय योगदान के लिए। प्रशासन एवं शिक्षा विभाग नागौर आपका सदैव ऋणी रहेगा। नाम में उपस्थित रहे इसलिए नाम तो बच गए। विशेष सहयोग के लिए श्री पवन जी मीणा प्रधानाचार्य मुंडवाड़िया। वापस से आ गए। नागौर ब्लॉक में प्रथम कदम करके एक हमने नया नवाचार यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसमें जो भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच में एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो और उन्हें आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी फायदा मिले। उसका आज क्योंकि आगे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी तक हमने 7 प्रतियोगिता आयोजित करवा दी, जिसमें ऑलमोस्ट 45-46 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और जो भी विनर टीमें थी फर्स्ट और सेकंड, उन सबको आज यहाँ पे एक फाइनल प्रोग्राम हमने रखवाया था, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भी उपस्थित हुए और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे यहाँ पे इनाम रखे गए। जो फर्स्ट टीम आई उनको भामाशाह के सहयोग से आईपैड भी दिलाए गए, सेकंड टीम को जो सेकंड टीम आई उनको गैलेक्सी के टैब दिलाए गए और जो बाकी बच्चे आए, जो बाकी सभी बच्चे आए, उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं की लगभग 4 बुकों का हम सेट भी यहाँ से सभी को दे रहे हैं, जिसमें एक तो इतिहास के बारे में एक किताब है, एक बच्चों को एक ऑटोबायोग्राफी दी है जिससे वो प्रेरित हों और अन्य 2 किताबें और दी गई, एक इंग्लिश के लिए और एक हिंदी के लिए। और ये इसको चूंकि अब आगे बोर्ड एग्जाम्स आ गए, इस प्रथम संस्करण जो है पहले कदम का, उसका आज अंतिम प्रतियोगिता थी और अब आगे जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, बच्चों के समर वेकेशंस खत्म हो जाएंगे, तो इसको हम सेकंड संस्करण में फिर से पुनः स्टार्ट करेंगे।